श्री सतीश पूनिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। अभी तक की हमारे पूर्व मेरे से बोलने वाले सदस्यों की चर्चा और बातचीत के आधार पर एक नतीजा सामने दिखता है कि जेल, सजा और सुधार इन दोनों का मिश्रण है। जेल, मुझे लगता है कई बार एक अंग्रेजी की कहावत है कि जब एक स्कूल खुलता है तो एक जेल खाना बंद होता है। समाज की और शासन की विकृति का नतीजा भी जेल है, और इसलिए जो तमाम बातें कही गई हैं और राजस्थान के वर्तमान परिवेश में जब जेलों की चर्चा आती है, यूं तो बहुत अरसे से बॉलीवुड की फिल्मों में जेलों का जो दृश्य दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष तो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उनकी दुर्दशा का चित्रण जरूर करता है। हम आज मीडिया और सोशल मीडिया का युग है, उसके बारे में खूब सारी चीज़ों को देखते और सुनते हैं। एक पक्ष मानवाधिकारों का भी है, लेकिन ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है, और इसलिए जेल की शुरुआत किसी प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार जो लोगों को जन सुरक्षा का भरोसा देती है, उसकी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। समाज में और शासन में अपराधी क्यों पैदा होते हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी सदस्यों ने अलग अलग एंगल से अपनी बातें रखी हैं। 37 वर्ष पहले कश्मीर के आंदोलन के सिलसिले में 1989 में मुझे 7 दिन सेंट्रल जेल में रहने का अवसर मिला, और जो बात अभी माननीय सदस्य ने कही, वहाँ जेल के भीतर कुछ लोग मिलते थे, नौजवान बच्चे झाड़ू लगा रहे थे। पूछा कैसे जेल में आए, कि बिना टिकट पकड़े गए। कितने दिन से हो, तो उन्होंने बताया कि 1 महीने से हैं। उस समय न फ़ोन थे न कम्युनिकेशन का कोई साधन था, उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था। तो ये बात सत्य साबित होती है कि शायद समय बदलने के बाद आज भी वो व्यवस्था लगभग ऐसी दिखती है। सुधार के लिए व्यक्ति जेल में भेजा जाता है, उसको अवसर दिया जाता है, लेकिन आज जो दृश्य जेलों का दिखता है, और राजस्थान की जेलों की तारीफ बहुत हुई, लेकिन जो पिछले दिनों के दृश्य हैं वो तो इस बात को साफ संकेत करते हैं कि जेलें सरकार के सुधार से और नियंत्रण से बाहर हैं। आज राजस्थान की कानून व्यवस्था तो बदहाली का शिकार है ही, लेकिन पूरे देश में जेलों की जो गतिविधियां हैं, जो अवांछित गतिविधियां हैं, और ख़ास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्र की जो जेलें हैं, उनका यदि सही तरीके से आकलन करें तो आज ड्रग्स का, हथियारों का और अपराधियों का पनपना, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि राजस्थान की सरकार ढिंढोरा कितना ही पीटे, लेकिन राजस्थान की जेलों में जिस तरीके से सुधार चाहिए, जिस तरीके की सख्ती चाहिए, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि मानवाधिकारों का ख्याल तो हो ही, लेकिन अपराधी, कोशिश ये की जाती है कि वहाँ से सुधर कर बाहर आए। उसकी क्या प्रक्रिया है? किसी एक लाइब्रेरी में चंद 4 किताबें रखने से वो किताब पढ़ लेगा, या गीता सिराने रखने से और वो अपराधी यहाँ एकदम से आकर साधु हो जाएगा, इसकी कल्पना बेमानी है। ये बात ठीक है कि वहाँ सहूलियतें होनी चाहिए, वहाँ के हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं अपने अनुभव की बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परिस्थितिवश शिकार हुए और उन जेलों में उनको आने का मौका मिला, अवसर मिला, लेकिन उसके बाद वो जेल से बाहर जाकर अपने जीवन की कैसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी पक्ष से वो प्रताड़ना का शिकार हुए, दुर्भाग्य का शिकार हुए। इसलिए व्यक्ति जब जेल से बाहर आए, उसके भीतर चाहे वो करियर काउंसलिंग का काम हो या अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो परिवारों से भी पीड़ित हैं और समाज से भी पीड़ित हैं, ऐसा व्यक्ति जब जेल से बाहर कदम रखेगा तो उसका जीवन क्या होगा? क्या वो वापस अपराध की तरफ जाएगा? तो कम से कम मुझे लगता है कि इसके बारे में एक अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो, इस तरीके के रोजगार परक किसी व्यवस्था की ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो आज का अपराधी है, कल अपराधी न हो दोबारा से,
इसके लिए उसको जितने जायज़ साधन दिए जा सकें, सुविधा दिया जा सके, उसको दिशा दी जा सके, ये करना चाहिए। लेकिन आज राजस्थान में जो यक्ष प्रश्न है, जो आग की तरह सुलगता है, किस तरीके से जेलों से धमकियां दी जाती हैं, और यहाँ सदन में बैठे हुए लोग भी उस बात के साक्षी, और सदन के बाहर भी बहुत लोग हैं, कम से कम उस पर प्रभावी नियंत्रण कैसे हो, इस पर चर्चा लाजमी है। आपने मुझे अवसर दिया और मैं आग्रह करूंगा कि इसको जायज़ संशोधन के साथ कुछ समय के बाद इसको प्रस्तुत किया जाए। धन्यवाद। श्री जोराराम कुमावत।